आदमी पार्टी है। क्योंकि आज डुमरियागंज की सियासत पे बात करने का दिल कर रहा है। कुछ लोग बहुत बड़े देशभक्त बनने निकले हैं, मतलब जिनके राजनीतिक पुरखों ने जिंदगी भर अंग्रेजों की दलाली की, क्रांतिकारियों के खिलाफ की, आज वो डुमरियागंज में देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जिनके राजनीतिक पूर्वजों ने कारगिल के शहीदों के ताबूत में दलाली खाने का काम किया हो, वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति के बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तानी की जासूसी करते हुए पकड़े जाए, वो पार्टी के लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं। तो अगर जब ऐसे लोग, जिस पार्टी के लोग बच्चा चोरी में पकड़े जाए, मथुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बच्चा चोरी में पकड़ी जाती है, जिस पार्टी के लोग मेघालय के अंदर वैश्यावृत्ति करते हुए पकड़े जाए, वैश्यालय चलाते हुए पकड़े जाए, वो लोग देशभक्ति की बात करते हैं। जो पार्टी कश्मीर के अंदर अफजल गुरु जैसे खूंखार आतंकवादी को शहीद कहने वाली पार्टी के साथ सरकार बनाए, उस पार्टी के लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। तो अगर ऐसे लोग डुमरियागंज की जमीन पर अमरगढ़ महोत्सव के नाम पर देशभक्ति का ढोल करेंगे तो शक तो होगा, शक होना लाजमी है। और जब शक गया और पड़ताल करी गई तो समझ में क्या आया, यहाँ पे कुछ न कुछ चोरी का मामला है, यहाँ देशभक्ति का मामला नहीं है, चोरी का मामला है। पता क्या चला कि बेवा चौराहे पर जमीन कब्जाने के लिए और हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के लिए जिस विधायक ने वहां पर सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया, सैकड़ों जमीनों को उजाड़ दिया, सैकड़ों दुकानदारों को उजाड़ कर बर्बाद कर दिया। एक तरफ आप जनता को बर्बाद कर रहे हैं और वहां पर तिरंगा गाड़ दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी देशभक्ति है कि देश के लोगों की रोजी रोजगार उजाड़ दिया और उसको तिरंगे से ढकने का काम कर रहे हैं। और आज अमरगढ़ में क्या हो रहा है, स्कूल की जमीन नहीं कब्जा पाए तो आज वहां पर दूसरा देशभक्ति का ढोंग करने आ गए। ये ढोंगियों की पार्टी है और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि एक पार्टी यहाँ पर देशभक्ति के नाम पर ढोंग कर रही है और दूसरी पार्टी चूड़ी पहने बैठी हुई है, वो आवाज नहीं उठा पा रही है। जिनको अपने डुमरियागंज में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी दी है, वो विपक्ष के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। कितने शर्म की बात है, ऐसा नहीं कि खाली आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, टीवी पे कई बार बोला है कि गुजरात के अंदर और अगर देश की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इल्लू चल रहा है। क्या चल रहा है? इल्लू चल रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। तो अगर गुजरात में कांग्रेस और भाजपा के बीच में इल्लू चल रहा है तो डुमरियागंज में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में इल्लू चल रहा है। कुछ नहीं बोल पा रहे, घूमते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग, समाजवादी पार्टी के विधायक, इतना के बड़े बड़े नेता यहां तो नहीं बोल पा रहे। किसी की जमीन कब्जाई जा रही, किसी की दुकान गिराई जा रही, किसी का मकान गिराया जा रहा है, किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन विधायक ही खामोश। विधायक जी कहां है? अखिलेश यादव से 20 मीटर की दूरी पे फोटो खिंचवा के मगन है। उनकी राजनीति वही तक सीमित है, उनको डुमरियागंज वालों से मतलब नहीं है, उनको अखिलेश यादव के साथ और डिम्पल यादव के साथ सिर्फ सेल्फी लेने से मतलब है, उनके साथ फोटो खिंचाने से मतलब है। हमने यही बात आपसे कही थी, जब एक कमजोर और डरपोक नेता आप चुनेंगे तो जब आपके ऊपर वक्त आएगा, जब आपको जरूरत होगी तो वो नेता डुमरियागंज से 300 किलोमीटर दूर नजर आएगा। हमने तो लखनऊ की भविष्यवाणी की थी, ये तो लखनऊ से भी 100 किलोमीटर दूर नजर आ रही है, लखनऊ में भी नहीं है, मैनपुरी में नजर आ रही है। मैनपुरी चुनाव लड़ाने के लिए गई है, मैनपुरी के चुनाव लड़ाने के लिए आपने चुना था उनको। आज जब
अमरगढ़ महोत्सव पर सवाल उठना चाहिए। आज जब इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो मैदान छोड़कर फरार है, मैदान छोड़कर भागे हैं। ऐसे कमजोर लोगों को आपने चुनाव में जिताया था, ऐसे कमजोर लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम खामोश बैठने वालों में से नहीं। इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। मैंने कहा यह आम आदमी पार्टी है, पढ़े लिखे और समझदार लोगों की पार्टी है। एक एक बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, एक एक बिंदुओं को समझा जाएगा और अमरगढ़ जो सच्चाई है, यहाँ जो कालाबाजारी देशभक्ति के नाम पर चल रही है, तिरंगे के नीचे जिस तरीके से देशभक्ति के नाम पर आज जमीनों की लूट का कारोबार किया जा रहा है डुमरियागंज के अंदर, इसको उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। हम सब काम करेंगे और सपा और भाजपा के बीच में डुमरियागंज में जो इलू चल रहा है उसको भी जनता के सामने बेनकाब करने का काम करेंगे।